हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होंगी, खुश होंगे अपनी अपनी जर्नी में। तो जिन लोगों का रीयूनियन हो गया है वो तो ज़्यादा ही खुश होंगे, लेकिन हद से ज़्यादा भी खुश नहीं होना, बैलेंस में रहना है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है, DMDF की क्या एनर्जी है। तो थोड़ा सा मैं आज रीडिंग करूँगी कि आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। मैं 24 आवर्स के लिए देखूँगी, ये 2 दिन में DMDF की एनर्जी कैसी रहेगी। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कर रही हूँ मैं। तो पहला कार्ड है डेथ। DM की तरह कोई चीज़ें ख़त्म हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, पूरा फोकस अपने DF पर है, दर्द में है, मन नहीं लग रहा अपने DF के बिना। स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं DF के पास आने के लिए, बात करने के लिए। तो आगे है DF की तरफ 7 ऑफ पेंटिकल। DF भी थोड़ी उदास है। 2 नंबर आया है मून का। आगे भी थोड़ा सैड है, थोड़ा सा हैवी है, लेकिन एंड वाला कार्ड बहुत प्यारा है। द फूल, बेफिक्र, अपनी मस्ती में जगलिंग, बैलेंस करने में लगी हुई हैं दोनों। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगले 24 आवर्स तक DMDF की एनर्जी कैसी रहेगी। जो नो कांटेक्ट में है उनकी बात कब होगी, रीयूनियन कब होगा, थोड़ा सा इसके लिए भी गाइडेंस दूँगी। तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, तो पहले DM की तरफ है डेथ। तो हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में जब डेथ का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होती है, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर नई शुरुआत होती है। इसलिए DM की लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, चाहे वो शुरुआत उनके 3D लाइफ में किसी काम की हो, जहाँ उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उनको मतलब जर्नी के बारे में पता चल गया हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, मतलब कोई ना कोई नई शुरुआत होने वाली है। तो उनकी लव लाइफ में भी हो सकता है, उनकी DF के साथ नई शुरुआत हो सकती है। ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, जिसका अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक की स्टोरी अलग होती है। इसीलिए हमें मतलब 3 हिस्सों में बांटना पड़ता है इस रीडिंग को, 3 तरह की एनर्जी। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। तो जहाँ पर जो DM है उनका पूरा ध्यान अपनी DF पर है। 24/7 वो अपने DF के बारे में सोच रहे हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं। इतनी डीप सोच विचार चल रही है। तो दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, उनको स्पाई करते हैं, उनकी फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही अपनी DF को दूर कर दिया होता है अपनी गलतियों के कारण, नासमझी के कारण, ईगो के कारण, या अपने कार्म के पीछे लग के। क्योंकि और उनको मतलब मल्टीपल रिलेशन में वो चले जाते हैं, वो अपना दिमाग मतलब नहीं बरतते, लोगों के दिमाग से काम करते हैं। इसीलिए उनकी लाइफ में ऐसी सैडनेस, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें रहती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करना चाहती हूँ DM को कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो तो अपने दिमाग से सोचना शुरू करो, लोगों की बातें मत सुनो। अगर कोई आपको कुछ कहता भी है गलत तो वहीं छोड़ दो, जो आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है उसकी मानो, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती। इसीलिए जी आपने सोचना है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। वो लोगों के पीछे लग के अपनी DF को भी दर्द देते हैं, उसके बाद फिर उनकी ऐसी हालत हो जाती है, फिर स्पाई करने के बिना उनको कोई काम नहीं होता। पूरा डीप, पूरा ध्यान अपनी DF की तरफ है, उनको स्पाई कर रहे हैं, औरों से भी उनकी मतलब न्यूज़ मांग रहे हैं कि कैसे है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मतलब गलतियाँ कर तो लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। जो तीसरा कार्ड है ये दर्द का है। जब वो मतलब ऐसी है, उनकी ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मचती है, उसके बाद वो सोच विचार चलता है, अपने DF के बारे में सोचते हैं, तो वो दर्द में चले जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। जो 4 नंबर होता है वो राहु का होता है, इल्यूजन में होते हैं वो, उनको समझ नहीं आता है मैं क्या करूं क्या ना करूं। पहली बात, वो अपने DF को कुछ समझते ही नहीं कि ये तो बस ऐसे ही हमारे पीछे भागी फिरती है। लेकिन DF भी भाग कर थक जाती है, फिर यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है। वो ठीक है यूनिवर्स, मैं करती हूँ अपनी भक्ति,
संभालो अपने डीएम को, इसकी वेकनिंग भी आपने करनी है, इसको थोड़ा सा समझदारी भी आपने सिखानी है, सरेंडर भी आपने कराना है। लेकिन यूनिवर्स करा लेती है। यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं। कोरोना के टाइम में इंसान इतना अपने आप को हाई समझने लग गया, इंसान को जीरो पर ला दिया यूनिवर्स ने। इतनी ताकत है यूनिवर्स में, लेकिन उतनी ताकत हम इंसानों के अंदर भी है। इसलिए अपनी ताकत को समझना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पर डीएम दर्द में है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनको कहीं से भी हीलिंग नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती। जो पॉजिटिव एनर्जी उनको अपने डीएफ से मिलती है, वो दुनिया की कोई औरत आदमी कोई नहीं उनको दे सकता, क्योंकि ये एक ही आत्मा के दोनों हिस्से होते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, वाइब्रेशन सेम होती है, इसीलिए एक दूसरे को हील करते हैं। पहले डीएफ को भी उसकी हीलिंग चाहिए होती है, इसीलिए वो मतलब चेजर बनती है, तो डीएम रन करते हैं। जो चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है काफ़ी देर। उसके बाद डीएफ जब अपने आप को मतलब ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है, मेडिटेशन अच्छे से करती है, इनर वर्क करती है, पूरी प्रकृति को प्यार करती है, सेल्फ लव में चली जाती है, तो उसको डीएम की ज़्यादा मतलब वो पहले वाली इच्छा नहीं रहती कि उसके पीछे भागूं। तो उस टाइम डीएम की ऐसी हालत हो जाती है, उनकी रातों की नींद उड़ी होती है, एल्यूजन में रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता। लेकिन एक बात अच्छी है, जहाँ पर हाथ जोड़े हुए हैं तो वो यूनिवर्स को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि एक इस दुनिया में कलयुग में परमपिता परमात्मा की आसरा ऐसा है जो हमें सही गाइड करता है, तो अच्छी बात है। तो आगे है स्ट्रेंथ, वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। 8 नंबर कार्ड है, 8 शनि का कार्ड होता है। तो उनको पता है कि मैंने अपनी डीएफ को कितने दर्द दिए हैं, वो हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। इतने गलतियाँ इतनी की होती है, गिल्ट में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं। तो उसके बाद वो आस्ते आस्ते स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं। देखने को तो वो मतलब मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती अपनी डीएफ के साथ बात करने की। वो ऐसा सलूक मतलब कई बार ऐसा कर जाते हैं, हालांकि वो करना नहीं चाहते, बाद में दर्द में चले जाते हैं। लेकिन अब वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं अपने डीएफ के साथ बात करने के लिए, उनके पास आने के लिए, बैलेंस करने के लिए। पीछे ज्ञान का कार्ड है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि ये इसके साथ मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, क्योंकि वो भूल नहीं पाते कभी भी। रिश्ते उनके पास और भी होते हैं, लेकिन इतना डीप कनेक्शन वो किसी के लिए फील नहीं करते। उसके बाद उनको समझ में आ जाता है, तो आस्ते आस्ते स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं। इसीलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये यूनिवर्स का एक तरीका है मस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग कराने का। तो आगे है डीएफ की तरफ। तो डीएफ ये एनर्जी मतलब 24 आवर्स की है, तो आप दोनों इस एनर्जी में रहोगे 24 घंटे के लिए। ये 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर कार्ड होता है केतु का। तो केतु ज्ञान देता है, हम स्पिरिचुअल होते हैं केतु के कारण। तो 7 नंबर होने के कारण मतलब उनके सोच विचार चल रहे हैं, उनका अपने काम में भी इस बात के कारण मन नहीं लग रहा, उदास हैं। काम एक तरफ है पेंटिकल, और आप एक तरफ देखो कितना उदास इंसान खड़ा है। 7 नंबर है, मतलब जब हम सोच विचार करते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तभी हमारी अवेकनिंग होती है। हम अपने आप के बारे में सोचें, परमात्मा के बारे में सोचते हैं, तो सोल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ये मतलब जो नई डीएफ एंटर हुई है, अवेकनिंग हुई है, उनकी बात है। आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कई तो डीएफ दर्द में है, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं। वो भी बहुत सोच विचार में है, डूबी हुई हैं सोच विचार में। लेकिन थोड़ा सा मैं जहाँ पर गाइड करना चाहती हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्स को सरेंडर करो, यूनिवर्स से मांगो कि यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाएं, तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी पट्टियाँ भी खुल जाएगी। यूनिवर्स बहुत काइंड है, अगर आप सच्चे दिल से मांगोगे ना, वो चीज़ें मिलती है। तो आगे है 5 ऑफ कप्स। तो 5 नंबर होता है बुध का, मरकरी का। तो जहाँ पर डीएफ जो नई वेकन हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आगे कप गिरे पड़े हैं, पीछे कप पड़े हैं, उनको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ में गाइडेंस देती हूँ, थोड़ी थोड़ी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। उनको अपनी जर्नी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पीछे येलो कलर है, ज्ञान आना चाहता है उनके पास। अगर आप ध्यान दोगे, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, लाभ आता है, चाहे वो आपके डीएम का लाभ है, चाहे कार्मिक का, चाहे सोलमेट का, चाहे आसपास के लोगों का, चाहे परमात्मा का, उसकी तरफ ध्यान दो। अगर ध्यान से काम करोगे ना, तभी आप सफल हो सकोगे। ध्यान करना केवल बैठकर ध्यान करना नहीं, आपके मन करके ध्यान करने का मतलब है रूटीन में सवेर से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, उनको हमें ध्यान से करना चाहिए पूरा, तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो आगे है द फूल।
जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिए है, अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर लिया है, वो बेफिक्र होकर अपनी जर्नी पर चल पड़ी है। वो अपने डीएम के पास भी बेफिक्र होकर आना चाहती है, उनको किसी बात की चिंता नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ा सा उनको समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, आगे देखो, आगे खाई है। अगर आप ऐसे बेफिक्र होकर चलोगे तो थोड़ा आपको दर्द भी मिल सकता है, चोट भी लग सकती है। ये डॉगी देखो, डॉगी का मतलब है फेथफुल जानवर है, जो सबसे इंसानों से भी फेथफुल है। वो आपको रोक रहा है कि थोड़ा सा संभल कर चलो। चलो ज़रूर, अपनी जर्नी पे चलो, लव लाइफ पे चलो, 3D लाइफ में भी अपने काम करो, लेकिन ध्यान से, आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है बैलेंस की। 2 नंबर, दोनों डीएम डीएफ बहुत डीप सोच विचार कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो हमारी जर्नी है वो भी बैलेंस की है। तो जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको अपने डीएम की तरफ टू टू की काफ़ी एनर्जी आई है बैलेंस की। उनका रीयूनियन भी हो सकता है। उनका रीयूनियन मतलब उनको कॉल मैसेज 2 घंटे में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, और 2 हफ्तों में भी उनका रियूनियन हो सकता है। इसलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी। 2 आत्माएं अलग अलग हैं, उन्हें मिलना ही मिलना है, चाहे उनके मतलब रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ इतनी प्यारी सी अच्छी सी एनर्जी देने के लिए।